कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि आखिर दुनिया में एक तरफ तो कुछ देश बहुत अमीर हैं, जबकि दूसरी तरफ कई देश अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या इसका उत्तर उन देशों के भूगोल या संस्कृति में मिल सकता है, या फिर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जो गरीब देशों की प्रगति में बाधा डालते हैं? चूंकि आज कई राष्ट्र अपेक्षाकृत गरीब हैं, हालांकि वे अतीत में इतने गरीब नहीं थे, कुछ वास्तव में काफी अमीर थे। देशों के बीच व्याप्त आर्थिक असमानता पर अभूतपूर्व शोध के लिए इस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डेरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिए जाने की घोषणा की गई है। उनके शोध के नतीजे किसी देश की आर्थिक उपलब्धियों पर सामाजिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करते हैं। संक्षेप में कहें तो कुछ देशों की संपत्ति को उनके राजनीतिक और आर्थिक ढांचों की विशेषताओं से जोड़ा जा सकता है। फिर भी यह सवाल अपने आप में प्रासंगिक बना हुआ है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल इस वर्ष के आर्थिक विज्ञान पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र की समृद्धि में सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। वे समावेशी और कल्याणकारी संस्थाओं की आवश्यकता पर जोर देते हैं, क्योंकि यह संस्थाएं लोकतंत्र, कानून के शासन और संपत्ति के अधिकारों को बढ़ावा देती हैं। नोबेल प्रशस्ति पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि खराब कानून के शासन वाले समाज और आबादी का शोषण करने वाली संस्थाएं विकास या बदलाव की ओर नहीं ले जाती हैं। ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था या समाज में लोगों के लिए अलग अलग प्रोत्साहन पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी संपत्ति बिना उनकी मर्जी से नहीं छीनी जाएगी या उनकी आय और मुनाफे को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जाएगा, तो वे दीर्घकालिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि समावेशी संस्थागत ढांचे की अनुपस्थिति में प्रोत्साहन खत्म हो जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक समृद्धि कमजोर हो जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने विश्व के बड़े हिस्से पर यूरोपीय उपनिवेशीकरण की जांच की तथा अपने निष्कर्षों को द कॉलोनियल ऑरिजिन्स ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन शीर्षक से एक शोध पत्र में प्रकाशित किया था। उन्होंने पाया कि समृद्धि में वर्तमान अंतर के लिए जिम्मेदार वह राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां हैं जिन्हें उपनिवेशवादियों ने 16वीं शताब्दी के बाद से लागू किया या बनाए रखने का निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने पाया कि उपनिवेशवादियों ने कुछ देशों में मूल निवासियों का शोषण किया तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जबकि अन्य में उन्होंने यूरोपीय प्रवासियों के दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां स्थापित कीं। आज का प्रश्न। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किन शोधकर्ताओं को दिए जाने की घोषणा की गई? ए. पॉल क्रुगमैन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ और माइकल क्लार्क। बी. डेरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। सी. एस्टेर डुफ्लो, विलियम जोन्स और एंगस डीटन। डी. मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हायेक और जॉन मेनार्ड कीन्स। अपना उत्तर कमेंट में दें।